थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा इज देयर। मतलब जब एंगल में 90 रहेगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा एंगल में 90 रहे तो। और साइन चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जिस जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन क्या होती रहेंगी, उसकी चेंज होती रहेगी। उसके बाद अपन देखिए एंगल में यदि 180 रहा तो sin 180 का sin ही आएगा, cos का 180 का cos ही आएगा, tan का 180 tan ही आएगा, cot का 180 cot, उसी प्रकार से sec का हर एक का सेम आएगा, सिर्फ क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस में चेंज होगा। उसके बाद से और कुछ फार्मूले अपन निकाल देखे थे उसके बाद अपने देखे थे which formula that you see here, compound angle formula, which formula is sin of a plus b, है ना, sin a cos b plus cos a sin b, sin of a minus b cos of a plus b and cos of a minus b, ये फार्मूले भी याद होना जरूरी है सब्स्टिट्यूशन के लिए। उसके बाद और इंपॉर्टेंस है कि इसमें वैल्यूज मालूम होना जरूरी है। और ये दो तीन फार्मूले जो ये तो पहले से बता रहा हूं मैं, ये फार्मूले 1 माइनस cos थीटा का इसका नंबर ऑफ टाइम्स यूज है, 1 माइनस cos थीटा कितना फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। कभी 1 प्लस cos थीटा आ गया तो फार्मूला क्या है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज देयर। ओके, कंपाउंड एंगल का फार्मूला बताओ जरा एक बार। cos ऑफ रैंडमली देंगे अपन cos ऑफ a माइनस b, तो cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या है cos a cos b माइनस अगर से बीच में तो प्लस sin a sin b, दोनों जगह cos दोनों जगह sin, ओनली डिफरेंस इन द sin इज देयर, राइट है। cos a cos b क्या इसका फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b इज देयर, दो जगह cos माइनस रहा तो बीच में प्लस आएगा और प्लस रहा तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। ये हो गया cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या cos a cos b माइनस sin a sin b है, ठीक है। उसी प्रकार से sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला देखेंगे अपन, तो sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला बोलो sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। उसी बाद sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला देखेंगे तो what is the formula for sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b is there. These are the formulas, these are said to be the which formulas, it is said to be the compound angle formulas are there, okay, and these two formulas are important, that one 1 minus cos theta that is equal to 2 sin square theta by 2, okay, 1 minus cos theta that is equal to 2 sin square theta by 2, 1 plus cos theta that is equal to 2 cos square theta by 2, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन में अपन शुरू करेंगे अपन, तो लेट्स स्टार्ट नाउ सब्स्टिट्यूशन, कल का बेसिक बताया। उसके बाद अब तक के हमने लिमिट में चार मेथड्स देखे। पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, उसके बाद देखिए अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद हम देखे रैशनलाइजेशन मेथड, और अभी चौथी मेथड देख रहे हैं, ये मेथड मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करने का ये कल बताया वाला है, क्योंकि अभी जब जैसे प्रॉब्लम आएंगे उसके हिसाब से अपन देखेंगे। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन अपन कल स्टार्ट कर रहे थे, पहला क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 cosec x minus 1 cosec x minus 1 divided by pi by 2 minus x whole square, pi by 2 minus x whole square, this one, this is the your question is there। तो अब इंपॉर्टेंट है वेयर यू टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो ये समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम वी हैव टू अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट फॉर दैट वन। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद x कहां पे जा रहा है, x टेंड टू पाई बाय 2, इसमें रख दो तो ये हो गया कोसेक पाई बाय 2। कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू किसी को मालूम नहीं है, तो देखो कोसेक पाई बाय 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन sin पाई बाय 2, अब sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो कोसेक पाई बाय 2 इसको डायरेक्ट रखे अपन x के प्लेस पे क्या रखें पाई बाय 2, तो ये हो गया कोसेक 90, कोसेक 90 मतलब 1, 1 में से 1 गया ये आ गया 0, नीचे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ये कितना आ गया 0 बाय 0 के फॉर्म में। अब अपने को मालूम है यदि आंसर 0 बाय 0 के फॉर्म में है तो अपने पास सॉल्व करने के लिए और दो मेथड्स है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इसके फैक्टर गिरेंगे या फिर इसके फैक्टर गिरेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज देम, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज नहीं होगा। सेकंड थिंग इज दैट रैशनलाइजेशन। तो ये टर्म ना रूट में है ना ये टर्म ना रूट में, अच्छा चलो इसके रैशनलाइजेशन कर भी लिया अपन ने, तो ये जो टर्म है ये अपने को बाद में टेंशन देगा, ये टर्म तो नहीं जाएगा, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे कोसेक x + 1 कोसेक x + 1,
मगर ये टर्म तो रह जाएगा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू पाई बाय टू, तो पाई बाय टू में से पाई बाय टू गया जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना जीरो, और एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसलिए से यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड भी नहीं लगेगा, इसलिए अगली मेथड मतलब कौन सा लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, ओरिजिनल सबसे पहले देखिए मैंने व्हेन वी हैव टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कब यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और अब देखेंगे अपन हाउ टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। अब कैसा अप्लाई करेंगे इसको, सी एन नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, लेट एल इज इक्वल टू ये दिए वाला लिमिट, आंसर किसके फॉर्म में है, आंसर है 0/0 के फॉर्म में, इसलिए अपन कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। दो तीन क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, इतना सिंपल है सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। कंटिन्यूटी चैप्टर पहले जो 12th में था, मोस्टली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन वन, इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। अभी तो नहीं है मगर जेईई में तो है, देखो मगर जेईई में इससे भी अच्छी मेथड है, लिमिट के क्वेश्चंस और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जेईई में अगर से सॉल्व करने का है तो इतनी लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है। जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसके बाद एक रूल है, उसका नाम है एल डैश हॉस्पिटल रूल। तो हम एल डैश हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 स्टेप में आंसर आएगा। ये सिर्फ बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जेईई में वो सिंपल है, उसके लिए शॉर्टकट है जेईई में। तो देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की पहली स्टेप, जहां पे लिमिट जा रही है एक्सटेंड टू पाई बाय टू, सबसे पहली स्टेप यहां से स्टार्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस h इज देयर। जहां पे भी जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी अपने पास ऐसा आ गया लिमिट एक्सटेंड टू 2 इज देयर, तो सबसे पहला काम हम ये जहां पे वेरिएबल जा रहा है वहां पे क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज x इज इक्वल टू 2 प्लस h इज देयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी तक ये जो फंक्शन था ये वेरिएबल x के लिए था, मगर अभी अभी नया वेरिएबल क्या आ गया, h आ गया, उसके नया घड़ी नया राज, मतलब अब h आ गया तो यहाँ पे लिमिट भी क्या होंगी, इसकी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू h, h के हिसाब से लिमिट चेंज होगी, और ये पूरा जो क्वेश्चन है क्या में कन्वर्ट होगा, h के प्लेस में, मतलब जहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहां सब क्या आएगा, h आएगा। ओके, तो ये सबसे पहली स्टेप, जहाँ पे लिमिट जाएंगी वहां पे पाई बाय टू प्लस h। दूसरी स्टेप चेंज द लिमिट, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, एज एक्सटेंड टू पाई बाय टू, जैसा ये x पाई बाय टू की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रखो पाई बाय टू, तो पाई बाय टू इधर लेकर आओ, पाई बाय टू में से पाई बाय टू गया जीरो, h इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पॉसिबल है कि लिमिट में h इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या, नहीं है, h टेंड्स टू जीरो, ये क्या करेगा, ये तो ये खुद पाई बाय टू की तरफ जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, it is not confirm that x tend to pi, मतलब x equal to pi by 2 कंफर्म नहीं है, x tend to pi by 2, x अगर से pi by 2 के करीब जाएगा तो h equal to 0 पॉसिबल है क्या, नहीं, h भी किसके करीब जाएगा, 0 के करीब जाएगा। ओके, so because of that we cannot write h is equal to 0, h tends to 0, क्यों, तो ये खुद टेंड से इसके करीब जा रहा है, x tend to pi by 2 म्हणजे हे जर जवळ चाललं but not equal to pi by 2, आता हे जर जवळ नसेल तर मग हा इक्वल टू 0 कसा असेल, त्यामुळे हा कसा येईल तुम्हाला, इट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 इज देयर। ओके, सो दिस टू स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में अपन है, ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, ये पहला, और दूसरा काम चेंज द लिमिट, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जैसा x ये 2 के तरफ जा रहा था इस कारण से ये 2 इधर आ गया, 2 में से 2 गया, 0 रह गया, मगर x को 2 की तरफ जा रहा, इसका मतलब h कहां पे जाएगा, h tends to 0 but h is not equal to 0 is there, so it is important one। okay, remember ये, तो ये हो गया, मैंने एग्जांपल बताया, सबसे 2 स्टेप्स सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले 2 स्टेप, जहां पे लिमिट जाएंगे वहां पे प्लस से ऐड करो, उसके बाद नया वेरिएबल आया इसके लिए लिमिट चेंज। अब देखो इसके हिसाब से क्वेश्चन कैसा होगा, h के हिसाब से, वी राइट all the question are converted into variable h is there, so what we can write here, see now, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 की जगह पे क्या आ गया, h टेंड्स टू 0, पूरा क्वेश्चन h में हो गया। नाउ ये हो गया अपना कोसेक h माइनस 1 रिप्लेस x बाय h डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस रिप्लेस दैट x होल बाय पाई बाय 2 प्लस h, ये x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस h पूरा आएगा, ये हो गया x के प्लस पे पाई बाय 2 प्लस h, और उसके बाद है
ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ये कंप्लीट